दोस्तों राजेश की पत्नी का जैसे ही स्वर्गवास हो जाता है, तो वह अपनी पत्नी का अंतिम क्रियाकर्म करता है। दोस्तों अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद राजेश अपने घर को छोड़ करके बैराग लेने के लिए जाने लगता है। दोस्तों उसके जो रिश्तेदार थे और गांव के जितने भी लोग वहां इकट्ठा थे, वो सारे लोग राजेश से एक सवाल पूछ लेते हैं कि राजेश, आपको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो आप घर छोड़ करके किसके सहारे जा रहे हो और आपके सहारा कौन बनेगा और कौन आपको रास्ता दिखाएगा? पहाड़ जैसी जिंदगी किसके सहारे आप बिताना चाह रहे हो? दोस्तों फिर राजेश ने जो जवाब दिया, वहां पे खड़े सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों राजेश ने बताया कि कैसे वो लगभग 12 साल से अंधा बन करके अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। दोस्तों, ये बातें सुन कर के वहाँ पे खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में आपको पता चलेगा कि क्यों राजेश 12 साल अपनी पत्नी के साथ अंधा बन करके बिताता रहा और उसकी पत्नी को ये एहसास तक नहीं हुआ कि राजेश अंधा है या उसे दिखाई भी देता है। दोस्तों इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफ़िला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा-सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूँ। दोस्तों राजेश और सुमन की जो शादी होती है, वो बड़े ही धूम-धाम से हो जाती है। दोस्तों सुमन बेहद ही खूबसूरत होती है और राजेश भी बहुत ही उसका ख़्याल रखता था। दोस्तों सुमन की जो खूबसूरती थी, वो उसकी खूबसूरती से ही राजेश को बहुत ही ज़्यादा प्यार था और ये बात सुमन भी जानती थी कि ये मेरी खूबसूरती ही है जो राजेश को हमेशा मेरी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, उसकी पत्नी को एक डर ये भी था कि अगर ये मेरी खूबसूरती जिस दिन मेरे साथ नहीं रही, तो राजेश का जो प्यार है, वो मेरे प्रति कम भी हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन ऐसा हो ही जाता है कि सुमन के चेहरे पर चर्म रोग हो जाता है। दोस्तों, दिन-प्रतिदिन उसके चेहरे पर धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं और उसकी सुंदरता धीरे-धीरे गायब होने लगती है। दोस्तों, अक्सर सुमन इसी चिंता में डूबी रहती थी कि मेरी जो सुंदरता है, ये जिस दिन गायब हो गई और जिस दिन मेरा चेहरा खराब हो गया, तो उस दिन मेरा राजेश के प्रति या राजेश का मेरे प्रति जो प्यार है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों बस इसी चिंता में वो डूबी रहती थी और राजेश उसके चेहरे का, उसके चर्म रोग का भरपूर इलाज भी करवा रहा था। लेकिन उसके इलाज का 1 भी परसेंट फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर चर्म रोग का जो प्रकोप था, वो पूरी तरह से जकड़ लेता है। दोस्तों आने वाले समय में धीरे-धीरे उसका चेहरा खराब होने लगता है। वह अपनी पत्नी के चेहरे का इलाज भी करवा रहा था, लेकिन उसकी इलाज या उसके इलाज का 1 भी परसेंट उसकी पत्नी के चेहरे पर काम नहीं कर रहा था। दिन-प्रतिदिन उसका चेहरा खराब होता चला जा रहा था। दोस्तों राजेश को ये पता चल जाता है कि अब उसके चेहरे पर दवा का कोई भी असर नहीं होगा और आने वाले टाइम में मेरी पत्नी का जो चेहरा है, वो पूरे तरीके से चर्म रोग से ग्रसित हो जाएगा। दोस्तों बस इसी इसी सोच में राजेश समझ जाता है कि अगर यहाँ मैं रहूँगा तो ज़रूर कुछ न कुछ दिक्कत हो जाएगी और हमारे प्यार में कमी भी हो जाएगी। दोस्तों राजेश किसी काम से शहर चला जाता है और वहीं पर वो रुक करके अपने काम-काज की देख-रेख करने लगता है। दोस्तों राजेश एक दिन फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों ये खबर सुन कर के वो उसकी पत्नी बेहद ही दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक-ठाक हो? तो राजेश कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक झटके और कमज़ोरी की वजह से मेरे आँखों की रोशनी चली गई है। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उसकी पत्नी सुमन कहती है कि कोई बात नहीं, आप घर आ जाओ, आपका भरपूर मैं ख़्याल रखूँगी और आपके
एक-एक ज़रूरतों का मैं ध्यान रखूँगी। दोस्तों फिर क्या, राजेश ट्रेन पकड़ता है और शहर से अपने गाँव और अपने घर आ जाता है। दोस्तों वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगता है। दोस्तों सुमन को भी ये पता था कि राजेश को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इस वजह से उसकी बदसूरती और उसके खराब चेहरे उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते। दोस्तों उसको पता था कि राजेश जब देख ही नहीं सकता, तो मेरी खराब सूरत और मेरे चर्म रोग को वो कैसे जान पाएगा और कैसे देख पाएगा। लेकिन इस बात का उसे ये एहसास था कि उसका पति नहीं बल्कि गाँव के सारे लोग उसके चेहरे को देखकर उससे दूरियाँ बनाते हैं। क्योंकि उसके चेहरे की जो धब्बी थी, जो उसके चेहरे की बदसूरती थी, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था और लोग उससे दूरियाँ बनाते थे। लेकिन राजेश अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्यार से समय बिताने लगता है। दोस्तों धीरे-धीरे वो जो समय था वो बीतने लगता है और 12 साल का लंबा समय उन दोनों के प्यार में ही बीत जाता है। ना तो राजेश को कभी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी का प्यार उसके लिए कम हो गया है और ना ही उसके पत्नी सुमन को ये कभी एहसास हुआ कि उसके पति का प्यार उसके लिए कम हो गया है। दोस्तों दोनों का जो ज़िंदगी था, दोनों का जो जीवन था, वो बीतते 12 साल हो गए थे और फिर एक दिन सुमन एक गंभीर रोग की पीड़ित हो जाती है और एक गंभीर बीमारी उसे घेर लेती है। दोस्तों, फिर धीरे-धीरे उसका इलाज राजेश करवाता है, लेकिन वो जो बीमारी थी, वो जीत लेती है और उसके पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। दोस्तों, जब उसके पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, तो सारे रिश्तेदार और सारे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर राजेश से उसके अंतिम क्रियाकर्म का वो जो सारा काम होता है, वो करवाते हैं और राजेश अपनी पत्नी का अंतिम क्रियाकर्म करता है और अपने पत्नी को आग देता है और अंतिम विदाई देता है। दोस्तों उसके बाद सारे लोग घर आते हैं और घर पर शोक का माहौल छाया हुआ था। धीरे-धीरे रिश्तेदार अपने घर जाने लगते हैं। गाँव के लोग भी धीरे-धीरे अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और उसी बीच राजेश भी उठता है और अपने घर को छोड़ कर के बैराग लेने निकल पड़ता है। दोस्तों तभी एक रिश्तेदार राजेश को रोकते हुए पूछता है कि भाई साहब आपको तो कुछ भी दिखाई भी नहीं देता, तो आप किसके सहारे ये घर छोड़ कर के जा रहे हो? और वहाँ पर आपका जो बचा समय है वो बिना आँखों के कैसे बीतेगा? दोस्तों इस पर राजेश जो जवाब देता है, उसी के नहीं बल्कि वहाँ पे मौजूद सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों राजेश ने कहा कि कैसे वो 12 सालों तक आँखों को होते हुए भी अंधा बन करके बिताता रहा। दोस्तों वो बताता है कि उसके पत्नी का जो चेहरा था, वो चर्म रोग ने पूरे तरीके से खराब कर दिया था। बस इसी वजह से वह अपनी पत्नी के सामने अंधा बनने का 12 साल तक नाटक करता रहा, ताकि उसकी पत्नी को ये एहसास ना हो कि राजेश को उसके बदसूरत चेहरे के बारे में भनक हो गई है। इसीलिए ताकि उसका प्यार मेरे प्रति कभी कम ना हो। दोस्तों, इसकी ये बातें सुन कर के वहाँ पे खड़े सारे लोगों के आँखों से आँसू आ जाते हैं और सारे लोग राजेश के प्यार की और उसके पत्नी के प्रति जो चाहत थी, इस पर वो सारे लोग अपने दाँतों तले अंगुलियाँ दबा लेते हैं। दोस्तों, ये राजेश और सुमन के प्यार की कहानी थी, एक पति और पत्नी के प्यार की कहानी थी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।